गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ईवीएस बुक, मेंशन डेट एंड डे। यस, हमारा थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? अवर सेंसेस, है ना। क्या नाम है? अवर सेंसेस। तो सेंस मतलब तो आप सभी समझते होंगे, सेंसेस जो सेंस है ना, और सेंस ऑर्गन भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो हम उसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ टच, गुड टच, बैड टच, सेंस ऑफ स्मेल, है ना। सेंस ऑर्गन सबसे पहले बताओ, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे? यस, आई, ईयर, टंग, स्किन और नोज। तो सेंसेस क्या हुआ? देखना, सुनना, कुछ भी स्मेल करना, है ना, और टेस्ट करना, कुछ फील करना, ये हमारा सेंसेस हो गए। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अवर सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन है। दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये हमें हेल्प करते हैं जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है ना, उसको जानने के लिए, है ना। जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है उसे जानने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स। अगर हमारे आईज नहीं होती तो हम आसपास की कोई चीज़ देख पाते क्या? और नहीं देख पाते तो नहीं जान पाते। ईयर्स नहीं होते तो हम सुन नहीं पाते, है ना, और नहीं सुन पाते, सुनना भी बहुत ज़रूरी। सुन नहीं पाते तो हमें कोई भी जानकारी नहीं होती। हमारी नोज नहीं होती तो हम उसे सूंघ नहीं पाते, कहीं कोई भी चीज़ स्मेल नहीं कर पाते। टंग नहीं होती तो टेस्ट नहीं कर पाते, है ना। स्किन नहीं होती तो हम कोई भी टच, कोई भी अगर इंजरी होती तो उसे हम फील नहीं कर पाते। तो सेंस ऑर्गन हमें क्या हेल्प करते हैं? हर चीज़ को जानने के लिए हेल्प करते हैं ना, जो हमारे आसपास है। इफ़ वी डू नॉट हैव देम वी वुड नॉट बी एबल टू सी। अगर हमारे पास ये नहीं होंगे तो हम देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, हियर सुनने में भी नहीं, स्मेल सूंघने में भी नहीं, टेस्ट और फील करने में भी नहीं, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिस सेंस ऑर्गन्स कंटेन मैनी nerves that pick up the signals from outside and carry them to the brain। ये जो सभी सेंस ऑर्गन है इसमें बहुत सारी नर्व्स होती है जो क्या करती है? सिग्नल्स लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है ना। सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से सिग्नल लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। द ब्रेन देन सेंड मैसेजेस बैक टू दिस सेंस ऑर्गन्स, है ना। फिर क्या होता है? जो ब्रेन होता है वो मैसेजेस वापस सेंड करता है ना बैक टू जो सेंस ऑर्गन है उनके पास। जैसे कि मान लो आप कुछ लिख रहे हैं, है ना, सॉरी, आपको अगर कोई आप जल जाता है, थोड़ा सा बर्न हो जाता है, अगर कुछ बर्न हो जाता है आपके, है ना, जल जाता है ना, या फिर कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है? आपके जो नर्व्स होती है वो सिग्नल कहाँ तक पहुँचाएगी? ब्रेन तक, है ना। और ब्रेन वापस क्या करता है? उस सेंस ऑर्गन तक मैसेज भेजता है कि आपको ये चीज़ हो रही है ना। सेंस ऑफ टच, अवर स्किन कवर्स अवर बॉडी। हमारी स्किन हमारी बॉडी को कवर करके रखती है। सभी की बॉडी पे स्किन है। यस, इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। आप देखेंगे सारे सेंस ऑर्गन्स जो छोटे छोटे से, और स्किन पूरी बॉडी पे होती है, तो ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन हुआ। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। ये किसका ऑर्गन है? टच का। कोई भी अगर टच करता है तो हमें फील हो जाता है। स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी। स्किन जो होती है बॉडी को, स्किन कवर एंड प्रोटेक्ट एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी में जो है स्किन क्या करती है? बॉडी को कवर करके रखती है और उसे प्रोटेक्ट सेव करके रखती है ना, हर चीज़ों से, है ना। विदाउट स्किन अवर मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स वुड बी हैंगिंग ऑल ओवर द प्लेस, है ना। जो तो बिना स्किन के क्या होता है? हमारी मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स ऐसे ही जो प्लेस ऑल ओवर द प्लेस हैंगिंग यानी लटकते रहते हैं ना। स्किन होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। और स्किन क्या करती है? सभी को साथ में रखती है ना। अगर अपने स्किन नहीं होती तो जो बोन्स, मसल्स और जितने भी ऑर्गन्स है वो क्या हैंग होते रहते हैं हर जगह। एंड स्किन जो होती है उसको साथ में एक साथ रखती, पकड़ के रखती है, होल्ड रखती है ना। The bottom layer of our skin is filled with many tiny sensitive nerves ending that give information about the things with which our body comes in contact with। अब मैं आपको समझाऊंगी। स्किन जो होती है हमारी स्किन की जो बॉटम लायर होती है, बॉटम लायर ऑफ आवर स्किन, जो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी सेंसिटिव नर्व्स होती है ना।
एंडिंग दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, और वो कुछ चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। क्या करती है? इंफॉर्मेशन देती है विथ विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट, की किन चीज़ों के साथ हमारी बॉडी कॉन्टेक्ट में आई है। बॉटम लेयर जो होती है अपनी स्किन की, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेंसिटिव नर्व्स होती है उसके साथ, है ना। एंडिंग दैट जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी है, वो किन चीज़ों के कांटेक्ट में आई है। सो वेन एवर वी टच एनीथिंग हॉट, आवर ब्रेन टेल्स आवर हैंड्स टू मूव अवे। क्योंकि अब देखो, कभी भी आप किसी हॉट चीज़ पे टच होगी तो फिर क्या होगा, वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा? हमारे ब्रेन के पास जाएगा, है ना। कौन दे जाता है? वो नर्व्स ले जाती है, और हमारा ब्रेन हमें क्या कहेगा कि उससे जल्दी से हाथ हटा लो, तो अब मैसेज भेजता है हमारा ब्रेन। तो ये होता है कि जो नर्व्स होती है वो क्या काम करती है, जो सिग्नल्स है वो ब्रेन को दे देती है, ब्रेन मैसेज भेज रहा है। कैसे? जैसे कि आप किसी हॉट थिंग को टच हुए तो आप ब्रेन के पास क्या गया? मैसेज गया। कैसे गया? सिग्नल गया ना कि आप किसी हॉट चीज़ को आपने टच किया है, और मैसेज ने फिर ब्रेन ने हमको मैसेज भेजा। क्या भेजा? कि उसको अपने हाथ को वहाँ से हटा लो, मूव अवे, है ना। दिस मैसेज ट्रैवल अलोंग द मैसेज ट्रैवल्स अलोंग द नर्व्स, और ये मैसेज किसके साथ गया? नर्व्स के द्वारा, है ना। देयर आर डिफरेंट नर्व्स टू फील हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट, सॉफ्ट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारी जो नर्व्स होती है जो फील करती, हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट, सॉफ्ट, सभी हार्ट को फील करके हमें सिग्नल्स देती है। तो ये था हमारा जो हमने पढ़ा था सेंस ऑफ टच। क्या पढ़ा था हमने? सेंस ऑफ टच की जो हमारी जो स्किन होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, और जो सेंस ऑफ टच है वो किससे पता चलता है? हमको स्किन से ही पता चलता है। स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। जो स्वेटिंग है ना, जो स्किन जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है, किससे? स्वेटिंग जो प्रोसेस होती है उससे। गुड टच एंड बैड टच। अब हम क्या पढ़ेंगे? गुड टच एंड बैड टच। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ टच। बहुत सारे टाइप्स के टच होते हैं। दे कैन बी गुड और बैड, उसमें गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। व्हेन आवर पेरेंट्स हेल्प अस, जब हमारे पेरेंट्स हमें गले लगाते हैं, इट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड फील नाइस एंड कंफर्टेबल। जब हमें क्या लगता है? बहुत ही वार्म, बहुत ही अच्छा लगता है, और हम नाइस, अच्छा फील करते हैं और कंफर्टेबल लगता है अपने को, है ना। इवन इफ़ यू टच योर पेट जेंटली इट गेट्स टैम्ड। तो जब आप आपके पेट को टच करते हो तो वो क्या हो जाता है? वो टैम हो जाता है ना, उसको भी ये चीज़ अच्छी लगती, पालतू होता है ना आपके साथ रहने का। ऑन द अदर हैंड इफ़ समबडी स्लैप यू, और आपको कोई स्लैप करता है, यू विल फील हर्ट, आपको हर्ट होगा। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन समवन टचेस अस इन अ अनफ्रेंडली वे। जब भी कोई हमें अनफ्रेंडली वे में टच करता है तो हमें कैसा फील होता है? अनकम्फर्टेबल फील होता है। वी शुड ट्राई टू अवॉइड सच पीपल, हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू आवर पेरेंट्स अबाउट इट, हमें हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए। दे विल हेल्प अस टू रिमेन सेफ, ये हमें हेल्प करेंगे सेफ रहने के लिए। तो हमने गुड टच और बैड टच पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि हमें जैसे कि मम्मा पापा टच करते हैं या हम हमारे पेट को टच करती है तो ये सब अच्छा लगता है, पर आपको कोई स्लैप लगाएगा तो वो आपको हर्ट होगा, या फिर कोई अनफ्रेंडली वे में आपको टच कर रहा है तो हम अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा कोई टच करे कि जो आपको पसंद नहीं आता है ना, ऐसे इस तरह से कोई टच करे कि जो आपको पसंद नहीं आता है या आपको बैड लगता है या आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो, ऐसा टच अगर आपको कोई भी करता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे आपके नेबर हो या कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर आपको इस वे में कोई टच करता है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, और आपको आपके पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी चाहिए और सेफ रहने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप आपके पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपको सेफ रहने में हेल्प करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आपको यहाँ टिक लगाना है। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें हम समझेंगे आगे का जो चैप्टर होगा। थैंक यू।